आज है 10 दिसंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मनाया जा रहा है। ठीक है। इसमें जो गयाना के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद इरफान अली, वो चीफ गेस्ट हैं, और सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी, वो स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। ठीक है। एक हाई लेवल कमेटी बैठी थी इंडियन डिस्पोरा पर LM सिंघवी द्वारा, मतलब वो उसके हेड थे, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो इंडिया है या गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसको जो हमारे ओवरसी इंडियंस हैं उनके साथ हम टाई को जो है वो टाई जो हमारे टाइज हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसी के उपलक्ष्य में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 2003 में पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था 9 जनवरी को। 9 जनवरी डेट इसलिए चुनी गई क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। ओवरसी इंडियंस को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है: नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया। जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो इंडियन सिटीजन्स हैं, बस वो बाहर रहते हैं किसी दूसरे देश में। लेकिन जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, ये किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, बस इनका रूट कहीं ना कहीं से इंडियन है। ठीक है। तो जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिफाइन किया है कि कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, जैसे मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ के नागरिकों को छोड़ के बाकी किसी जो दूसरे देश के नागरिक हैं, उन्होंने अगर कभी इंडियन पासपोर्ट रखा हो, उनके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए हों, ठीक है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भारत की नागरिकता डिसाइड की उस हिसाब से, और या फिर उनके जो स्पाउस हैं, मतलब उनके पति या पत्नी, वो इंडियन सिटीजन रहे हों या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहे हों, तो उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। ठीक है। और 2006 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की एक नई कैटेगरी मतलब बनाई गई अलग से। ठीक है। इसमें बताया गया कि वो लोग इस मतलब OCI कार्ड उनको दिया जाता है जो भारत के सिटीजन रहने लायक हों 26 जनवरी 1950 में, मतलब वो रहे हों या वो एलिजिबल रहे हों भारत के सिटीजन होने के लिए, या भारत ने वो टेरिटरी 1900 मतलब 1947 15 अगस्त 1947 के बाद एक्वायर की हो वो टेरिटरी, उसके लोग, तो वो OCI कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। जो माइनर चिल्ड्रन होते हैं इनके, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छोड़ के, ठीक है, इन OCI के, उनको भी OCI कार्ड मिल सकता है। ठीक है। ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैटेगरी है, इसको 2015 में एबॉलिश करके मर्ज कर दिया गया OCI कैटेगरी के साथ। फिर है प्रेसिडेंट एड्रेस आर्टिकल 87 और गवर्नेंस एड्रेस आर्टिकल 176। ये उनका कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। जब भी नई इलेक्शन के बाद नई सभा बैठती है, ठीक है, तो उसको एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट के केस में प्रेसिडेंट करेंगे, स्टेट असेंबली केस में गवर्नर करेंगे। ठीक है। या नए साल के अवसर पर वो प्रेसिडेंट भी करते हैं और गवर्नर भी। ठीक है। इन दो अवसरों पर ये अपने अपने जो लेजिस्लेचर होता है उनको एड्रेस करते हैं। ठीक है। जो दूसरी डेमोक्रेसीज हैं उसमें भी ये थोड़ा सा प्रावधान दिखने को मिलते हैं, जैसे US में भी है, यूनाइटेड किंगडम में भी है, क्वींस स्पीच होता है। उसके बाद है भितरकनिका नेशनल पार्क। ये केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में पड़ता है और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है। ठीक है। पहला सुंदरबन, और यहाँ पे कई सारी नदियाँ मिलती हैं और यहाँ क्रीक्स बनता है, क्रीक्स और कैनाल का नेटवर्क बनता है। नदियाँ कौन सी है? ब्राह्मणी, बैतरनी, धर्मा, पाठशाला। ठीक है। और यहाँ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी मिलते हैं। ठीक है। और यहाँ गहीर माता बीच जो फेमस है ऑलिव रिडी टर्टल्स की कॉलोनी के रूप में। फिर है नेशनल साइंस डे 2023। इसकी थीम होगी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ठीक है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन हमारे महान वैज्ञानिक CV रमन जी ने रमन इफेक्ट की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें बाद में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, 1930 में। रमन इफेक्ट क्या है? ये जो लाइट वेव्स है उनकी जो वेवलेंथ होती है, कि जब किसी मॉलिक्यूल से के डिफ्लेक्ट होने के बाद उनकी जो वेवलेंथ में चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसी को रमन इफेक्ट कहते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा जाए तो जब एक लाइट बीम दी जाती है किसी कंपाउंड में, ठीक है, तो हमें एक इंसिडेंट रे मिलती है जो हम देखते हैं, और उसके अलावा कुछ और भी फ्रैक्शन मिलते हैं उन लाइट्स के जो किसी और डायरेक्शन से आ रही होती हैं। ठीक है। उनकी भी जो वेवलेंथ होती है वो सेम होती है, पर एक बहुत स्मॉल पोर्शन होता है जिसका जो वेवलेंथ होता है वो डिफरेंट होता है उस इंसिडेंट रे से। ठीक है। उस वो रमन इफेक्ट के कारण ही होता है। फिर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम, ये इंडिया और UK के बीच में जो इंडिया UK माइग्रेशन एंड मोबिलिटी MOU साइन किया गया उसका हिस्सा है एक तरह से। ठीक है। और इसमें जो है करीब 3000 जो डिग्री होल्डिंग सिटीजन्स हैं 18 से 30 साल की उम्र के बीच में, उनको मौका मिलेगा कि वो एक दूसरे कंट्रीज में, जैसे इंडिया के हैं तो वो UK में, और UK के हैं तो इंडिया में, वो जाके वहाँ पे नौकरी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ ओजोन डिप्लीशन 2022 में बताया गया कि अर्थ की जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है। ठीक है। ओजोन की बात करें तो ये ऑक्सीजन के एटम से बनता है,
O3 इसका साइन होता है, ठीक है। दो होते हैं, एक जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें होता है और दूसरा ट्रोपोस्फेयर में होता है। जो ओजोन लेयर की बात हो रही है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अपर पोर्शन में होता है, ठीक है। और वो जो सन का रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, उसकी मदद से बनता है वो, क्योंकि वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है और फिर रिएक्शन होता है और उसमें एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ठीक है। फिर साइबर थ्रेट प्रेडिक्शंस रिपोर्ट 2023, इसको एक फर्म है बरकूडा, उसने बनाया है, ठीक है। इसने कई तरह के प्रेडिक्शंस किए हैं कि इस वजह से हो सकता है। इसमें रैंसमवेयर, जीरो डे वल्नरेबिलिटी, सप्लाई चेन अटैक, क्रेडेंशियल थेफ्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी इन आईओटीएस और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड, ये सारे मेथड उसने बताया कि इस तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। फिर है ओपाना, ये ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस है, मप्ला कम्युनिटी मालाबार में करती है, ठीक है, केरला में, ठीक। ये नॉर्मली उनके यहाँ जो शादी वगैरह होता है उसके ओकेजन पे करते हैं। और ये दो तरह का होता है, मतलब इसमें मेन और वुमेन दोनों के लिए अलग अलग होता है। और जो सिंगिंग स्टाइल है वो दो तरह की है, ओपाना चयाल और ओपाना मुरक्कम। ओपाना चयाल में जो ताली बजाना होता है वो नहीं होता, लेकिन मुरक्कम में वो होता है, ठीक है। और ये चयाल से शुरू होता है और चयाल से ही ख़त्म होता है। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ होते हैं, हारमोनियम, तंबोरियम, तबला और इथालम, ठीक है। तो ये थे आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।